जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। आज हम आप सभी के लिए हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 11। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? वो होती है 25। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्रकवि कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी गबन, ऑप्शन सी सेवा सदन, ऑप्शन डी मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, नायक में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी अयादि संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के तीन प्रकार होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। आपसे पूछा नायक में कौन सी संधि है? नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नय प्लस अक। नायक का संधि विच्छेद होगा नय प्लस अक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयादि संधि। नायक में अयादि संधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए पर, ऑप्शन बी परा, ऑप्शन सी प्रति, ऑप्शन डी दिन। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रति। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मोहन बस से विद्यालय जाता है, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। मोहन बस से विद्यालय जाता है, इसमें कौन सा कारक है? कारक के 8 प्रकार होते हैं। कारक के कितने प्रकार हैं? 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करण कारक। मोहन बस से विद्यालय जाता है। मोहन किससे विद्यालय जाता है? बस से। इसमें साधन के रूप में बस का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर करण कारक होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिल्ली छत से कूदी, तो यहाँ पर होता है अपादान कारक, क्योंकि बिल्ली जो है वो छत से अलग हुई है। यहाँ पर है मोहन बस से विद्यालय जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, करण कारक। नेक्स्ट है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। जिस शब्द का प्रथम पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। चौराहा 4 राहों का समूह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। द्वंद्व समास कौन सा होता है? जिसके दोनों पद
प्रधान हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिसमें प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय हो, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। समास के कितने प्रकार हैं? समास के 6 प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। नेक्स्ट है, गमला किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी तुर्की। गमला किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली। गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसका ऑप्शन ही राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन सी भा, ऑप्शन डी या। का अल्प प्राण है। चा छा जा, ये भी तीसरा वर्ण है, ये भी अल्प प्राण है। या ये अंत्यस्थ व्यंजन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भा। पा फा भा, भा पा फा बा भा, ये चौथा वर्ण है। महाप्राण कौन सा होता है? दूसरा और चौथा। अल्पप्राण कौन सा होता है? पहला और तीसरा। 1 3 5 ये होते अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा ये होता है महाप्राण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? ऑप्शन ए अन्न जल द्वंद्व, ऑप्शन बी धर्माधर्म अव्ययी भाव, ऑप्शन सी नीलकंठ बहुब्री, ऑप्शन डी पंचवटी दिगु। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? अन्न जल द्वंद्व समास सही है। नीलकंठ बहुब्री समास सही है। नीला है कंठ जिसका अर्थ शिव जी। पंचवटी प्रथम पद संख्यावाची है। पंचवटी द्विगु समास ये भी सही है। धर्माधर्म अव्ययी भाव नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्माधर्म अव्ययी भाव। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, अव्ययी भाव नहीं होगा। असत्य पूछा था, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वकालिक वाक्य है? ऑप्शन ए राम गाना गाता है, ऑप्शन बी रमेश पढ़ाई करता है, ऑप्शन सी सीता खाना खाती है, ऑप्शन डी मोहन नहाकर चला गया। जिस वाक्य में एक काम खत्म करके दूसरा काम शुरू हो जाता है, वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे मोहन नहाकर चला गया, पहले मोहन ने नहाया फिर चला गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन नहाकर चला गया। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, चिड़ियाँ आकाश में उड़ रही हैं, इसमें कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी द्विकर्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चिड़ियाँ आकाश में उड़ रही हैं, इसमें कौन सी क्रिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया। उड़ना, रोना, हंसना, ये सभी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लोग रामायण पढ़ते हैं, इसमें कौन सी क्रिया होगी? ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी पूर्वकालिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लोग रामायण पढ़ते हैं, इसमें कौन सी क्रिया होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सकर्मक। पढ़ना, खाना, ये सब सकर्मक क्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सकर्मक। नेक्स्ट है, माँ ने चिट्ठी लिखवाई में कौन सी क्रिया होगी? ऑप्शन ए पूर्वकालिक, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक, ऑप्शन सी सहायक, ऑप्शन डी संयुक्त। माँ ने चिट्ठी लिखवाई में कौन सी क्रिया होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेरणार्थक क्रिया। जब काम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाया जाए, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। ऑप्शन ए सम्मेलन पत्रिका, ऑप्शन बी उद्दंड मार्तंड, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी नागरी प्रचारणी पत्रिका। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उद्दंड मार्तंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उद्दंड और मार्तंड। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उद्दंड मार्तंड। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है,
इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए बदन, बदन का, बदन माने शरीर और बदन माने मुख, ये सही है या नहीं ये बताना आपको। कृत कृत, किया हुआ या खरीदा हुआ। अनिल अनल, आग हवा। स्रोत स्रोत, झरना और स्तुति। इसमें आपको बताना है कौन सा अर्थ भेद सुमिलित नहीं है। बदन माने शरीर और वदन माने मुख, ये सही है। कृत किया हुआ, कृत खरीदा हुआ, ये भी सही है। स्रोत झरना और स्रोत स्तुति, ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनिल अनल, आग हवा, ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? ऑप्शन ए परामर्श, ऑप्शन बी पराधीन, ऑप्शन सी पराभाव, ऑप्शन डी पराजय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पराधीन। पराधीन शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? रमेश भोजन कर रहा है, ऑप्शन बी रेशमा बनायु जा रही है, ऑप्शन सी तारे टिमटिमा रहे हैं, ऑप्शन डी नदी बह रही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रमेश भोजन कर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रमेश भोजन कर रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, इनमें से ईख शब्द का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए इक्षु, ऑप्शन बी इक्षु, ऑप्शन सी इक्खु, ऑप्शन डी ऊक। इनमें से ईख शब्द का तत्सम शब्द क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इक्षु। ईख शब्द का तत्सम होता है इक्षु, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से अंत्यस्थ व्यंजन है। ऑप्शन ए सा हा, ऑप्शन बी चा छा जा झा, ऑप्शन सी ता था दा दा, ऑप्शन डी या रा ला बा। इनमें से अंत्यस्थ व्यंजन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी या रा ला बा। या रा ला बा अंत्यस्थ व्यंजन है। सा हा है ऊष्म व्यंजन। चा छा जा झा है तालव्य व्यंजन। ता था दा दा है दंत व्यंजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी या रा ला बा। सा है ऊष्म, चा छा जा झा है तालव्य, ता था दा दा है दंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी या रा ला बा, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त को, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत को, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर को। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट है, जो व्याकरण जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी बहुज्ञ, ऑप्शन डी शास्त्रज्ञ। जो व्याकरण जानता है उसे कहते हैं व्याकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्याकरण। नेक्स्ट है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी अव्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कृदंत प्रत्यय, एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिया। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अरबी। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फारसी। हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन ए महनीय, ऑप्शन सी महत्ता, ऑप्शन सी महत्व, ऑप्शन डी महती। महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महत्व। महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से महत्व शब्द बनता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कवि का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन ए कवित्री,
ऑप्शन बी कवियत्री, ऑप्शन सी कवयत्री, ऑप्शन डी कवियत्री। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयत्री। अब इसमें से आपको बताना है कवयत्री कैसा शुद्ध लिखा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कवयत्री। ये आपसे वर्तनी में भी पूछा जाता है कि कवयत्री का शुद्ध रूप क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवयत्री। नेक्स्ट है, जब प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुब्री। समास 6 प्रकार के होते हैं। द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्री समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विगु समास। जब प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द्विगु समास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन ए का, चा, टा, ता, पा, ऑप्शन बी खा, छा, ठा, था, पा, ऑप्शन सी गा, जा, डा, दा, बा, ऑप्शन डी या, रा, ला, बा। या, रा, ला, बा होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। महाप्राण होता है दूसरा और चौथा वर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खा, छा, ठा, था, पा, ऑप्शन बी राइट आंसर। ये सभी, खा दूसरा है, छा भी दूसरा है, ठा भी दूसरा है, था भी दूसरा है और फा भी दूसरा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सभी महाप्राण बाण हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी या, रा, ला, बा अंत्यस्थ व्यंजन है। और का, चा, टा, ता, पा ये अल्पप्राण हैं। गा, जा, डा, दा, बा ये भी अल्पप्राण हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी पाँव, ऑप्शन सी गांव, ऑप्शन डी गृह। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गृह। गृह का तद्भव होता है घर। गांव का तत्सम होता है ग्राम। आँख का तत्सम होता है अक्षी। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। इसमें से आपको बताना कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुणवाचक। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, ये विशेषण का प्रकार है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, गेहूं शब्द का निम्न में से तत्सम शब्द क्या है। ऑप्शन ए गोहूम, ऑप्शन बी गोधूम, ऑप्शन सी गोहूं, ऑप्शन डी गोधूम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोधूम। गेहूं शब्द का तत्सम शब्द होता है गोधूम। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, मयंक किसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए चांदनी, ऑप्शन बी कौमुदी, ऑप्शन सी ज्योत्सना, ऑप्शन डी चंद्रा तप। मयंक किसका पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चांदनी। मयंक चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये ज्योत्सना लिखा है, ये भी शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है, इसको भी ध्यान से देखना है। नेक्स्ट, सिर तोड़ में कौन सा समास है। ऑप्शन ए संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन सी अपादान तत्पुरुष, ऑप्शन डी करण तत्पुरुष। सिर तोड़, सिर को तोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्म तत्पुरुष। सिर तोड़ में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्म तत्पुरुष। सिर को तोड़, कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए कीर्ति, ऑप्शन बी स्रोत, ऑप्शन सी संसारक, ऑप्शन डी सर्वोत्तम। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्रोत। स्रोत शुद्ध वर्तनी लिखा है, स्रोत शुद्ध शब्द है। कीर्ति, कीर्ति ऐसा नहीं लिखा जाता, कीर्ति लिखा जाता है ऐसा, ये शुद्ध है। संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है।
और सर्वोत्तम नहीं होता, सर्वोत्तम होता है। ये शुद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्रोत। स्रोत शुद्ध शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए पुण्य, ऑप्शन बी कल्याण, ऑप्शन सी कलश, ऑप्शन सी रसायन। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुण्य। बाकी तीनों शब्द शुद्ध हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी तालु। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये कंठ। कंठ किस में आता है? का वर्ग में। का खा गा गा इंगा, ये कंठ से बोले जाते हैं। टा वर्ग मूर्धन, ता वर्ग दंत, चा वर्ग तालु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंठ। नेक्स्ट है, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए संयुक्त वर्ण, ऑप्शन बी घोष वर्ण, ऑप्शन सी मूल स्वर, ऑप्शन डी तालव्य। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त वर्ण। छह किससे मिलकर बना है? आधा का प्लस सा से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त वर्ण। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए मिठास, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी सभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है वो समूहवाचक संज्ञा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सभा। सभा समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी राइट आंसर। सोना सोना एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। मिठास मिठास भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी राइट आंसर सभा। नेक्स्ट है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वैत व्यंजन है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी पुनः, ऑप्शन डी उत्साह है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वैत व्यंजन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली में द्वैत व्यंजन है। ऑप्शन ए राइट आंसर। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, जैसे दिल्ली है, बिल्ली है, सिल्ली है, ये सभी शब्द में द्वैत व्यंजन है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए गा घा, ऑप्शन बी पा फा, ऑप्शन सी जा झा, ऑप्शन डी डा डा। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डा डा। मूर्धन व्यंजन है डा और डा। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से रस का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए उल्लेख, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन डी करण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करण। भरत मुनि के अनुसार रसों की कितनी संख्या है? भरत मुनि ने रसों को 8 माना है। और 9वां रस कौन सा है? वो है शांत रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। तुलसीदास और सूरदास के अनुसार रस कितनी है? वो है 11। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? ये होता है शोक। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करुण। अगर आप लोग को क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।